एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। बातचीत नहीं आपस में। इसके रूट्स हो गए अल्फा बीटा गामा। तो नंबर 1 हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। अच्छा, ये जो कॉफिशिएंट होते हैं ये रियल होते हैं, ये नोट कर लो। where a comma b comma c comma d belonging whole r and a not equal to 0। जो हमारा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए है ये नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। वो किसी भी एन डिग्री इक्वेशन में होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नॉन जीरो, 3 डिग्री इक्वेशन में एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, हायर डिग्री का कॉफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो 3 डिग्री बचेगा ही नहीं। तो नंबर 1 सम ऑफ रूट्स। नंबर 1 लिखो सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां बी होगा, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए होगा। ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। नंबर 2 सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम in product form अब हम लोग दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे पहले अल्फा के साथ पेयर बना लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस तीसरा बनेगा गामा अल्फा। ठीक, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये इक्वल होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये देखो हमेशा अल्टरनेट चलता है। देखो इसको याद कैसे रखना है। सम ऑफ रूट में माइनस, फिर जब दो का पेयर बनाओगे तो प्लस हो जाएगा। न्यूमरेटर में एक डिग्री कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब ही चलेगा। ठीक है, तो अब ये प्लस है तो एक्स का कॉफिशिएंट देखो सी है, तो सी अपॉन ए। नंबर 3 आ जाओ। अब हो जाएगा ऑल एट ए टाइम, तीनों का ग्रुप एक साथ, वही प्रोडक्ट ऑफ रूट कहलाएगा। ठीक है, तो नंबर 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो फिर माइनस का नंबर है, क्यों है? तो ये हो जाएगा माइनस, फिर इधर 1 डिग्री और कम होगा न्यूमरेटर में भाई, एक्स स्क्वायर फिर एक्स, अब ये एक्स टू द पावर 0 अपॉन में वही एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
x टू द पावर 0, ये d हो गया। देखो यही आ रहा है सभी का, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग डालें, 4 डिग्री इक्वेशन। हेडिंग डालें 4 डिग्री इक्वेशन। तो पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन 4 डिग्री का लिखो सभी लोग। a इंटू एक्स टू द पावर 4, b इंटू एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स प्लस ई बराबर 0। अब इसके रूट्स होंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। ये 4 रूट्स हैं हमारे, ठीक। तो यहां भी जो ए बी सी डी ई हैं, ये रियल होंगे, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहां पर भी हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहले लिखो सम ऑफ रूट्स। नंबर 1, सम ऑफ रूट्स। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। क्या बनेगा राइट साइड में फॉर्मूला? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जैसे जब 3 डिग्री था तो ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब था, ठीक है। एक कम डिग्री से न्यूमरेटर में शुरुआत करेगा हमेशा, ठीक है। ये मतलब सीख लो। अब इससे 5 डिग्री 6 डिग्री तुम लोग खुद भी लिख सकते हो। इन दो को अच्छे से समझ लो। तो इधर हो जाएगा माइनस से शुरुआत करोगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो माइनस बी अपॉन ए। नंबर सेकेंड, अब दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। देखो 2 डिग्री में केवल 2 बनते हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। 3 डिग्री में 3 बने, 4 डिग्री में 4 इक्वेशन बनेगी। पहला सम ऑफ रूट, दूसरा बनेगा सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, फिर बनेगा सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम। 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड, फिर लास्ट में ऑल एट ए टाइम मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले सम ऑफ रूट्स बना लिया, अब दूसरा बनाते हैं। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम इन प्रोडक्ट फॉर्म। दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो बनाओ, इसमें देखो पेयर कितने बनेंगे। 3 तक तो ठीक है, बड़ा मजा आया था। अब जब 4 या उससे आगे जाते तो फिर बहुत तेजी से बढ़ते हैं मामले केसेस। तो अब इसको देखो सिस्टमैटिक कैसे लिखना है। इसीलिए मैंने यहां अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 लिया। तो पहले देखो तुमको क्या करना है, अल्फा 1 पकड़ लेना है। अल्फा 1 के साथ जितने पेयर बना सकते हो बना लो। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, मतलब अल्फा 1 फर्स्ट प्लेस पे पकड़े रहो। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, फिर अल्फा 2 पे आओ। इससे कान खोल के सुन लो अपना, इधर उधर भिड़ाओ नहीं, एक बार सीख लो कायदे से।
फिर अल्फा 2 पे आओ, पहले पोजीशन पे। पहले हमने अल्फा 1 के साथ जितने पेयर बन सकते थे बनाए, अब अल्फा 2 पे आओ, तो अल्फा 2 का अल्फा 1 के साथ देखो प्रोडक्ट हो चुका है, तो हमेशा आगे बढ़ते जाना, अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 4, दो ये बढ़े, अल्फा 4 के आगे जाओगे नहीं, है ही नहीं तो जाओगे कहां। फिर आ जाओ अल्फा 3 पहले प्लेस पे, तो उसके आगे केवल अल्फा ही 4 है, पीछे वाले बन चुके होते हैं। ये इक्वल होगा माइनस, नहीं प्लस, प्लस का नंबर है, या इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे एक ग्रुप में अगर इवन एलिमेंट्स हैं तो प्लस, ऑड है तो माइनस, जैसे 2 एट ए टाइम में दो का ग्रुप प्लस, 3 एट ए टाइम में माइनस होगा, 4 एट ए टाइम में फिर प्लस, ठीक है, माइनस प्लस कॉफिशिएंट ऑफ एक डिग्री और कम अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, ये हो जाएगा c अपॉन a। अच्छा, कभी इसमें अगर तुमको ये लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टर्म छूट गया हो, तो चूंकि तुम लोग पीएनसी पढ़ चुके हो तो उसको यूज कर सकते हो। अब जैसे 2 एट ए टाइम है, तो अगर इसको तुम कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देखो तो एक तरह से 4 ऑब्जेक्ट में से तुम दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, क्यों? 4 ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने वेज होते हैं? NCR। तो 4 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 4C2, जिसका वैल्यू होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसका आंसर आ जाएगा 6। क्यों? देखो वहां 6 होंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? तो इससे तुमको यह पता चल जाएगा कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। गॉट इट? ये अपना साइड में लिख लेना। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4C2 6। 4C2 पहले लिखना, जिससे फंडा सेट रहेगा ना कि 4 में से दो सेलेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे जब 4 में से 3 सेलेक्ट करोगे तो कितने बनेंगे? 4C3। अभी 3 एट ए टाइम में देखना, 4C3 का वैल्यू 4 होता है, काउंट करके देखो 4 बन रहे हैं कि नहीं। 3 एट ए टाइम वाले बनाओ सब लोग। सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम in product form sum of roots taken 3 at a time in product form। तो देखो पहले तुमको क्या करना है, ध्यान से देखना, पहले 2 प्लेस को फिक्स रखो, खाली तीसरे प्लेस पे चेंज मारो। अल्फा 1 अल्फा 2 फिक्स रखो, अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ अल्फा 3, फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4। अल्फा 4 के आगे जा नहीं सकते हो ना। अब पेयर बनाओ अल्फा 1 अल्फा 3, उसके आगे अल्फा 4 एक ही होगा। फिर अल्फा 2 से शुरुआत करो, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। देखो 4 बन गए कि नहीं? कोई 4 ही बनने चाहिए थे 4। एक तरह से तुम 4 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो। मतलब इससे ये पता चल जाता है कि कहीं कोई एलिमेंट, कोई टर्म छूट तो नहीं गया। ये है तो ये हो जाएगा। अब बताओ माइनस का नंबर है कि प्लस का? माइनस का अल्टरनेट चलता है ना। माइनस एक डिग्री और कम कर दो ऊपर, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4।
देखो यही बन रहा है सभी का। सम ऑफ रूट्स टेकन 3 at a time, taken 3 at a time in प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब तीन तीन को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो इसमें हम लोग लेंगे सिग्मा अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के। अच्छा, अब मैं केवल सिग्मा फॉर्म में ही लिख रहा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी ओपन कर लेंगे। अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के, तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। आई लेस देन जे लेस देन के, जैसे 2 में था वैसे यहां भी होगा, और ये सब 1 से n के बीच होंगे। इधर फिर माइनस का नंबर होगा। देखो 2 एट ए टाइम में x टू द पावर n माइनस 2, 3 एट ए टाइम में x टू द पावर n माइनस 3, और तीन तीन का ग्रुप है माइनस साइन। अगर एक ग्रुप में ऑड एलिमेंट है तो माइनस हमेशा रहेगा बाहर, एक ग्रुप में इवन एलिमेंट है तो प्लस रहेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x to the power n minus 3 upon coefficient of x to the power n। x to the power n minus 3 का कॉफिशिएंट a3 है, ये हो जाएगा माइनस a3 अपॉन a0। नंबर 4, सम ऑफ रूट्स। एक्चुअली देखो, जैसे 3 डिग्री में 3 इक्वेशन थी, 3 डिग्री में 3 एट ए टाइम पे फिनिश हो जाता है, 4 डिग्री में 4 एट ए टाइम पे फिनिश होगा। 4 एट ए टाइम मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे 4 डिग्री में शुरुआत कहां हुआ, सम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम ही प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो n डिग्री में भी यही होगा, पहले सम ऑफ रूट, फिर 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम, डॉट 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 n एट ए टाइम, वही प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा लास्ट वाला। तो एक और बना लेते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे कर देंगे, बीच में डैश डैश करके। टेकन 4 एट ए टाइम, तो इसमें 4 4 को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा इन प्रोडक्ट फॉर्म। किया जाएगा सिग्मा अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के अल्फा डब्ल्यू। आई लेस देन जे लेस देन के लेस देन डब्ल्यू, और ये सब 1 से n के बीच होंगे। फिर प्लस का नंबर है, 4 एट ए टाइम है ना, कहां चले गए। कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 4 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, और x टू द पावर n माइनस 4 का कॉफिशिएंट यहां इसके बाद a4 होगा। इस तरह से चलते चलते लास्ट वाला मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये n इक्वेशन बनेंगी, इसमें n लिख लो जिसे पता चले कि n इक्वेशन बनेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 डॉट 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 इनटू अल्फा n, इसका सिंगल ग्रुप होगा। क्या आएगा बच्चों राइट साइड में? भाई अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, बोलो बोलो। सम पे माइनस, फिर 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम, फिर प्लस हो गया। अब अल्टरनेट प्लस माइनस चलते चलते लास्ट वाले में क्या आएगा?
क्योंकि यहां n फाइनल तो है नहीं, n अगर इवन हुआ तो प्लस, ऑड हुआ तो माइनस, n अगर इवन हुआ तो प्लस, ऑड हुआ तो माइनस। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, -1 टू द पावर n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोफिशिएंट तो कंफर्म है, वो x टू द पावर 0 होगा, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है ना, लास्ट वाले में n माइनस n, यानी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 अपॉन x टू द पावर n। लेकिन साइन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। तो -1 टू द पावर n मल्टीप्लाई कर दो, n इवन हुआ तो प्लस, ऑड हुआ तो माइनस, इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, और x टू द पावर 0 लास्ट वाला an है ना, an अपॉन n। ये इक्वेशंस बनेगी। ये हमारा nth डिग्री इक्वेशन का फंडा है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to nth degree equation. Important points related to nth degree equation. पहला तो सभी लोग जानते हो, जितना डिग्री उतने रूट्स, n degree equation has n number of roots। लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, अगर मॉड वॉड लगा दोगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है मामला, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में जितना डिग्री उतने रूट्स। सेकेंड, जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने सीखा था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं ना, तो ये 3 डिग्री 4 डिग्री जनरल n डिग्री पर भी वैलिड है। तो नंबर सेकेंड पॉइंट लिखो, कॉम्प्लेक्स रूट्स ब्रैकेट में लिख लो इमेजिनरी रूट्स, ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। जो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। कहने का मतलब यह है कि p प्लस आई क्यू अगर एक रूट है तो p माइनस आई क्यू दूसरा रूट जरूर होगा, दिया हो चाहे ना दिया हो। मीन्स इफ p प्लस आई क्यू इज वन रूट, देन हाँ बेटा p माइनस आई क्यू विल बी सेकेंड रूट। Point number 3, such roots always exist in conjugate pair. Such या irrational एक ही चीज होता है, irrational ब्रैकेट में लिख लो p प्लस रूट क्यू टाइप के, ठीक है ना। always exist in कॉन्जुगेट पेयर। जो हमारे इरेशनल रूट्स हैं वो भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। कहने का मतलब ये है, मीन्स इफ वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, रैशनल प्लस इरेशनल, ऐसे नंबर को हम लोग सर्ट्स नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें इरेशनल पार्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए इसको इरेशनल भी हम लोग बोलते हैं। If p plus root q is one root, then वो दिया है चाहे ना दिया हो तुमको लेना ही पड़ेगा, p माइनस रूट क्यू विल बी सेकेंड रूट। ये 3 पॉइंट्स तुम लोगों को ध्यान रखने हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट सेटिंग डालें, nth डिग्री इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म।
हाँ बेटा, हाँ नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, nth डिग्री इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म। बस लास्ट पॉइंट है ये। सर्च रूट्स, SURDS, ठीक है ना, करणीय संख्या इनको हिंदी में बोलते हैं। जो रेस जैसे कॉम्प्लेक्स होता है रियल प्लस इमेजिनरी, P प्लस आई क्यू, वैसे सर्च नंबर तुम्हारे होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल, 2 प्लस रूट 3, 2 रैशनल है, रूट 3 इरेशनल है, तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल या सर्च नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। nth डिग्री इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से लेकर के अल्फा n है, इफ इक्वेशन हैज n रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, then equation in factor form. x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3, x minus alpha n इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन। ये पॉइंट्स नोट कर लो सब लोग अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो कोई भी इक्वेशन हो, ये हमेशा तुम लोग ध्यान रखना, वो 2 फॉर्म में डिफाइन होता है। एक होता है कॉफिशिएंट फॉर्म, ये एक होता है कॉफिशिएंट फॉर्म। ये कौन कर रहा है यार? कम दिमाग की हो क्या? बिल्कुल जो है 10 बार बोला जा रहा है। और दूसरा होता है फैक्टर फॉर्म। कॉफिशिएंट फॉर्म में इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, a नॉट x टू द पावर n, a1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1। इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट फॉर्म। और फैक्टर फॉर्म में ऐसे x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक भी तुम लोगों ने किया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कॉफिशिएंट फॉर्म में है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा फैक्टर फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। ये पॉइंट्स नोट कर लिया सब लोगों ने? पहले पॉइंट्स नोट कर लो अच्छे से। फाइंड आउट द इक्वेशन हैविंग रूट्स आर find out the equation having roots are find out the equation having roots are 2 plus 3i and 4 minus root 5. Come on, quick. तो पहले खुद से सॉल्व करें सभी लोग। ये पॉइंट सब लोगों ने नोट कर लिया अच्छे से? कि भी नोट कर रहे हो? हैं? तो दिए 2 रूट्स हैं, लेकिन क्या वास्तव में इसको 2 ही रूट होंगे? कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स होंगे।
कितने रूट्स होंगे? क्योंकि 2 + 3i अगर दिया है तो 2 - 3i भागा भागा जरूर चला आएगा, जरूर चलाएगा, दे चाहे ना दे, इसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, पक्का होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से अगर 4 - √5 है एक रूट, तो 4 + √5 इसका कॉन्जुगेट पक्का होगा। तो दिए 2 हैं लेकिन एक्चुअली है कितने? 4। चलो स्टार्ट करो। तो इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन having roots are 2 + 3i and this। तो अल्फा हो गया 2 + 3i। ये 2 - 3i अपने आप भागा भागा चला आएगा, हम भी हैं, तुरंत आ जाएगा, दे चाहे ना दे, डजंट मैटर। इसी तरह से गामा 4 - √5 है तो डेल्टा भागे भागे चले आएंगे, उनके कॉन्जुगेट अपने आप भागे भागे चले आएंगे। क्योंकि ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अच्छा, एक चीज तुम लोग ध्यान देना, चलो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो 4 रूट्स गिवन है तो फैक्टर फॉर्म यूज कर लिया जाए, क्यों? x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, ये हमने लिखा। अब इसमें थोड़ा क्लेवरनेस दिखाना, इधर देखो, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। बीटा को गामा के साथ मत ले जाना पहले, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले कर लो इस तरीके, सम ऑफ प्रोडक्ट में तोड़ करके, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करना तो आसान पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन कायदे से करोगे, नहीं तो उलझ जाओगे। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एक साथ, इर्रेशनल एक साथ, यही किया सब लोगों ने। देखो बच्चों, इधर ये अल्फा + बीटा, देखो ध्यान से 4 आएगा, अल्फा × बीटा 2 + 3 आए, वो जो आई होता है I² - 1 होता है ना, तो बीच में प्लस हो जाता है। फिर गामा + डेल्टा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो गामा + डेल्टा 8, गामा × डेल्टा 16 - 5 11, a + b × a - b, a² - b² होता है ना। अब ये वैल्यूज रख दो, सम ऑफ प्रोडक्ट में वैल्यूज निकालना वो तुम्हारे लिए ज्यादा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन। अल्फा × बीटा कितना है? 13। अब देखो ये आई और स्क्वायर रूट का झंझट खत्म हो गया सब, है कि नहीं? ना स्क्वायर रूट है ना आई है। अब आराम से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आई और इस रूट के झंझट हमने खत्म कर दिए पहले, अब आराम से कैलकुलेशन करो, 4 डिग्री मिल जाएगा, वो एक लाइन में आ जाएगा। एक चीज तुम लोग ध्यान दो, जैसे जो रूट्स हमारे होते हैं, रूट्स भी होते तो नंबर ही हैं, या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। जो कॉम्प्लेक्स है वो इमेजिनरी में ही काउंट होता है, ठीक है।
अब देखो इधर इधर देखो, इस टेबल को ध्यान दो जरा। ये रियल भी दो पार्ट में बंटता है, रैशनल, इरेशनल। जो इरेशनल रूट्स हैं ये कंजुगेट पेयर में होते हैं, एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। ऐसे तुम लोग भी नोट कर लेना, इमेजिनरी भी क्या होते हैं, एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। जैसे एक बार जे में क्वेश्चन आया था एडवांस में कि उसमें यह दिखाना था कि इस इक्वेशन के कंजुगेट रूट्स नहीं होंगे, मतलब ना इमेजिनरी होंगे ना इरेशनल होंगे। अब अगर ना इमेजिनरी होंगे ना इरेशनल होंगे तो क्या होंगे? अब वो वर्ड उसने डायरेक्ट नहीं यूज किया कि इस इक्वेशन के रैशनल रूट हैं, उसको उसने दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया। अगर हम तुमसे कहें कि ये दिखाओ कि इस इक्वेशन के रैशनल रूट्स हैं, तो तुम आराम से परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा दोगे। रैशनल रूट का कंडीशन याद है ना सबको, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हम उसी को दूसरे तरीके से बोल दें, इसलिए ये बना लो टेबल, समझ गए ना। जैसे अगर वो कह दे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंजुगेट रूट्स नहीं होंगे, अब तुम समझे नहीं पा रहे हो, कंजुगेट रूट्स नहीं होंगे तो क्या होंगे? कंजुगेट रूट नहीं होंगे मतलब वो किसके किसके लिए मना कर रहा है? एक तो इरेशनल के लिए मना कर रहा है और दूसरा इमेजिनरी के लिए मना कर रहा है। अब इरेशनल नहीं होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे तो क्या होंगे? रैशनली तो बचा, ये है। नोट कर लो अच्छे से। थ्री डिग्री का एक क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन लिखो। द रूट्स ऑफ इक्वेशन x cube minus 12x square plus 39x minus 28 equal to 0 are in AP. AP means arithmetic progression. Are in AP. Then common difference. A option plus minus 1, B option प्लस माइनस 2, सी ऑप्शन प्लस माइनस 3, डी ऑप्शन तो तुम लोग जानते ही हो, नन ऑफ दीज। कम ऑन। ये 3 डिग्री इक्वेशन है। ये हमारा 3 डिग्री इक्वेशन है और उसने दिया है कि रूट्स एपी में 3 रूट होंगे, कोई 200-300 नहीं होंगे। तुमको ये दिखाना है कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हम लोग अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स ले लें, क्यों? चलो कम ऑन स्टार्ट।
एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर ये 3 रूट्स हो गए। तो पहले आ गया सम ऑफ रूट माइनस ऑफ -12/1। अच्छा एक चीज और इधर ध्यान दो, ये जो रूट्स हैं आर इन एपी हैं, तो 3 रूट अगर एपी में है तो वी कैन कंसीडर इन दिस वे। बोलो a माइनस डी ए प्लस डी, क्यों? 3 नंबर एपी में हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। तो अल्फा ले लो a माइनस डी, बीटा ए, गामा ए प्लस डी। तो जब ये वैल्यू यहां रखोगे तो यही खेला हो जाएगा, डी कैंसल आउट हो जाएगा, 3a = 12, a = 4। क्यों? ए का वैल्यू आ गया, लॉक कर दो। अब सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम इन प्रोडक्ट फॉर्म, कम ऑन क्विक। दो को ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे, फिर तीसरा इक्वेशन बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पर सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम थोड़ा लंबा पड़ेगा, क्यों? एक्चुअल में अननोन हमारे पास केवल 2 हैं। अननोन कितने, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग कहा था कि 3 डिग्री में कितनी इक्वेशन बनती है? 3, जिससे 3 अननोन निकाल सकते हो। 4 डिग्री में 4 इक्वेशन बनती है, जिनसे 4 अननोन निकाल सकते हो। ये हमेशा याद रखना। लेकिन यहां पर हम इक्वेशन बना लेंगे 3, जरूरत हमको 2 ही की है ना, तो प्रोडक्ट वाला बना लो ना, वो छोटा है। 2 एट ए टाइम वाला लंबा पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई ए आई चुका है, डी बचा है खाली, 2 ही अननोन है। तो ये हो जाएगा भाई 2 एट ए टाइम का प्लस आता, फिर प्रोडक्ट ऑफ, तो माइनस ऑफ -28। ये -28 चूंकि वैल्यू खुद है, और ये जो माइनस साइन बाहर है वो कॉन्सेप्ट वाला है, समझ रहे हो ना? a माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 28। ए की जगह 4 रख दो, तो डी का वैल्यू +-3 आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। डी का वैल्यू आ जाएगा +-3। अच्छा, इसी इक्वेशन को ध्यान दो जरा। जैसे अभी तो हम लोगों ने रूट्स एपी में दिए थे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अगर हम ये ना देते हो, कहते सॉल्व इक्वेशन दिस, केवल ये हम कहते इतना खाली क्वेश्चन होता, बस रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक फंडा तो यह है कि अल्फा बीटा गामा 3 रूट ले लो, क्यों? 3 डिग्री में कितनी इक्वेशन बनेंगी? 3 इक्वेशन, लेकिन फिर तीनों बनानी पड़ेंगी। सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहां एपी दे देने से एक अननोन कम हो गया ना तुम्हारा। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा टफ इक्वेशन, भाई सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बी, ये जो बीच में जो 2 एट ए टाइम वाला वो थोड़ा सा टफ कर देता है। फिर अल्फा बीटा गामा वो तो खैर छोटा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का अगर कुछ ना दिया हो तो एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी हम लोग सीख लेते हैं। और ये खाली 3 डिग्री 4 डिग्री में, जनरल ज्यादा डिग्री के लिए नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे 3 डिग्री है, अब तुमने एक रूट कहीं से पता कर लिया, तो बाकी तो फिर क्वाड्रेटिक बचा ना, तो आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं तो श्रीधराचार्य तो है ही है। तो नोट कर लो ऑब्जेक्टिव ट्रिक,
टू सॉल्व 3 डिग्री इक्वेशन। 4 डिग्री में भी इसको लगा सकते हो। और ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक है क्वेश्चन को तेजी से करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ट्रिक टू सॉल्व 3 डिग्री इक्वेशन। तो मोस्ट ऑफ द केस तुम्हारा एक रूट बड़ा सिंपल होता है और वो रूट हम गैस करेंगे। 0, 1, 2, -1, -2, मतलब -3 से +3 के बीच में वैल्यू लेकर के गैस करेंगे। उसमें लिख लो, इन मोस्ट ऑफ द केस वन रूट इज वेरी सिंपल विच में लाई इन बिटवीन। हालांकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमेशा -3 से 3 के बीच में ही हो, लेकिन तुम देखना 90% केस में मिल जाता है, और खासकर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नहीं मिलेगा तब तो फिर सबको उतना ही टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। विच में लाई इन बिटवीन, तो एक बार हिट एंड ट्रायल कर लो शुरुआत में। -3 to +3 तो टकरा जाता है -3 से 3 के बीच। वैल्यू रख रख करके चेक कर लेना, और वैल्यू भी स्मार्टनेस तरीके से रखो। अगर सारे प्लस है तो नेगेटिव वैल्यू रखो, -1, -2। अगर सारे कोफिशिएंट प्लस हैं तो पॉजिटिव वैल्यू रखने पे 0 नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? फिर नेगेटिव वैल्यू पे ही 0 के चांस बनेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, x³ - 12x² + 39x - 28 = 0। फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। कोई कंडीशन नहीं दिया है, एपी जिप्पी एचपी कुछ नहीं दिया है। तो देखो क्या एक रूट कहीं टकरा रहा है? कोफिशिएंट को ध्यान से देखो, टकरा रहा है कि नहीं? कौन सा टकरा रहा है? 1 ना? पुट x = 1। ये देखो, ये कोफिशिएंट को ध्यान से देखा करो, इनसे आइडिया लग जाता है। जैसे इन दो को सम करोगे तो -40 आएगा कि नहीं, और इन दो को सम करोगे तो प्लस का 40 आएगा। तो LHS = 0। सो x - 1 विल बी फैक्टर। इसी तरह नोट कर लो सब लोग। अब ध्यान देना, इधर सामने देखो यार। अब एक रूट तो टकरा गया, बाकी बचा क्वाड्रेटिक। तो वो क्वाड्रेटिक कैसे निकालोगे? या तो इस x - 1 को सीधा सीधा क्या करो, डिवाइड मार दो। तो डिवाइड करने के बाद में 2 डिग्री आ जाएगा, उसके फैक्टर कर लेना। कुछ नहीं तो सीधा फार्मूला लगा देना। अगर बिना डिवाइड के निकालना चाहते हो तो इसको भी सीख लो सब लोग। जैसे यहां पर x³ है, ध्यान से देखना। जैसे हमको ये पता चल गया कि x - 1 इसका फैक्टर है, और हम बाकी के फैक्टर निकालना चाहते हैं बिना डिवाइड किए, बाकी के 2 फैक्टर। तो तुम क्या करोगे, जो हाईएस्ट डिग्री है उसमें 1 कम करके, और जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x³ है तो x² × x - 1। ये जबरदस्ती हमने अपनी तरफ से कर दिया, अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये x² × x³ माइनस का x² एक्स्ट्रा, उतना ही प्लस कर दो, और ये एज इट इज यहां ले आओ।
अब ये हो जाएगा -11x²। अब सेम यही प्रोसेस x² पे लगा दो, x वाला फिर अपने आप सेट हो जाता है। x² इंटू x-1, देखो ध्यान से, 11x² में 1 डिग्री कम करो, 11x इंटू x-1 मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 11x² यहां है, प्लस का 11x एक्स्ट्रा आ गया, उतना ही माइनस कर दो और ये एज इट इज उतार दो। अब तुम देखोगे कि वो ये देखो 28x हो गया कि नहीं, तो x² इंटू x-1, 11x इंटू x-1, ये 28 कॉमन ले लो, x-1। अब x-1 देखो टोटल बाहर आ गया, x-1 x² माइनस 11x प्लस 28। अब इसके फैक्टर कर लो, क्वाड्रेटिक है, डायरेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट कर लो, तो x-4 x-7 आ रहा है ना, तो 147। अब देखो ये रूट्स है, इनको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 741, वो तो तुम्हारे बीच बोलो नहीं, या तो 147 या 741, वो तो तुम्हारे ऊपर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर देना, इसीलिए कॉमन डिफरेंस +-3 होगा। सॉल्व कर लो सब लोग। हाँ, अब देखो कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछो। पहले x³ में 1 डिग्री कम करके x-1 मल्टीप्लाई कर देना है, फिर x जो एक्स्ट्रा हो बैलेंस कर लेना, फिर x² पे यही प्रोसेस करना है, 1 डिग्री कम करके x-1 मल्टीप्लाई कर देना है और x वाला अपने आप सेट हो जाता है। या सीधा सीधा डिवाइड करके भी कर सकते हो, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो तुमको आसान लगे अपना उससे करो, ठीक। डिवाइड भी करोगे तो तब भी वो आ जाएगा, x² माइनस 11x प्लस 28। तो ये फंडा क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव रूट कैसे गेस करना है ऑब्जेक्टिव ट्रिक में, क्योंकि 3 डिग्री में एक रूट गेस कर लो -3 से 3 के बीच में, तो बाकी फिर क्वाड्रेटिक बचता है, वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है तुम लोगों का क्वाड्रेटिक का। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में इसको हम लोग IVT बोलते हैं। इसमें लिखें, इफ f of x is any continuous function, हार्दिक दूर बैठो, तुम कहां उधर, चलो उधर किनारे बैठो। इफ f of x is continuous function, if f of x is continuous function which define for every x belonging closed interval a comma b, which define for every x belonging closed interval a comma b such that sine of f of a, such that sine of f of a and f of b are opposite, such that sine of
एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट, मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के चिन्ह अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, देन at least one point x equal to c must lie in between a to b at which f of c equal to 0। यहां ये जो c है वो a से b के बीच लाई कर रहा है। नोट कर लो इसका स्टेटमेंट। तो हमने क्लेम यह किया है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ए से बी में डिफाइन है और कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन अपोजिट हो, मींस एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ए से बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां एफ ऑफ सी 0 होगा। वैसे लग रहा कोई बहुत बड़ा थ्योरम है, कोई आईवीटी। इसको जब हम लोग ग्राफ पे लेके जाएंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं, कूड़ा है भी। भाई तुम खुद ही देखो, अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो कहीं पे टूटे ना, अगर पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई में जा रहा है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी फंक्शनल वैल्यू मतलब वाई की वैल्यूज है ना, अगर पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई जा रहा है तो खुद ही थिंक करके देखो, तो बीच में क्या 0 नहीं आएगा? अगर +5 से -5 या -5 से +5 जा रहा है तो क्या बीच में 0 नहीं आएगा? वही तो रूट है, तभी तो एफ ऑफ सी बराबर 0 हो रहा है। भाई एफ ऑफ सी बराबर 0 का मतलब क्या? x इक्वल टू सी विल बी द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0। सेटिस्फाई कर रहा है ना? x इक्वल टू सी एफ एक्स बराबर 0 इक्वेशन का रूट होगा। अब जैसे ये ग्राफ हमने बनाया, ये देखो एक ग्राफ बोल रहा है, ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी, बना लो ग्राफ। यह है हमारा, ये सी पॉइंट है। देखो ग्राफ में, ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ की आवाज सुनो, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ बी लेस देन 0, तो ए से बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आ रहा है जहां एफ ऑफ सी बराबर 0 हो रहा है कि नहीं? सी हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है? ए से बी के बीच। और तुम कोई भी ग्राफ बना के देख लो। अच्छा, उसने एटलीस्ट 1 पॉइंट की बात की है, ये भी तो समझ लें, कम से कम एक, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो 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 देखो, ग्राफ बोलेगा, ग्राफ बोलेगा, ये देखो भी ग्राफ बोलेगा। हमने 6 ग्राफ बनाया, बनाओ बनाओ। ये x इक्वल टू ए पर ये रहा एफ ऑफ ए नेगेटिव, ये रहा एफ ऑफ बी,
अब देखो ग्राफ में एफ ऑफ ए नेगेटिव आई एक्सिस पे है कि नहीं, एफ ऑफ ए लेस देन 0 है, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, बोलो 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 बोलो। और देखो गिनो कितने हैं, 3, 4 कहां दिख रहे हैं तुमको, है बढ़ रहे हैं क्या, 4। एक्स एक्सिस के जो भाई रूट्स की ग्राफिकल डेफिनेशन पता है ना सबको, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विल बी द रियल रूट्स। ये देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, पता नहीं कौन से गिने डाल रहे हैं, 4, ये भी गिन लिए हो क्या, ग्राफ जहां कट करेगा वो देखो यार, एफ ऑफ C1 एफ ऑफ C2 ये सब बराबर 0 है कि नहीं, 3 रियल रूट्स हैं, तभी तो उसने कम से कम एक की बात की है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो नीचे लिख लो, हेंस x इक्वल टू c विल बी द रूट ऑफ, ये एक मिनट दूसरे तरीके से लिख लो जरा, एक मिनट रुक जाओ, कंप्लीट स्टेटमेंट में लिखा देता हूं भाई। अब ये एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ बी लेस देन 0 ये कहां रटते घूमोगे, है कि नहीं, सीधा सीधा मारते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0, क्यों, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, भाई एक अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा ना तो दोनों का। तो अगर किसी क्वेश्चन में एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है तो यानी कि एफ एक्स बराबर 0 इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा ए से बी के बीच में, ये स्टेटमेंट लिख लो, कम ऑन। इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0, ये हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 then at least one real root of equation fx equal to 0, then at least one real root of equation fx बराबर 0 lie in between a to b। तो ए से बी के बीच में एफ एक्स बराबर 0 इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। नेक्स्ट सेटिंग डालो, यूज ऑफ आईवीटी, ठीक है, स्टेटमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज क्या है, क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान दो जरा, आप इधर उधर पता नहीं क्या किया करते हो। यूज ऑफ आईवीटी हेडिंग डालो, तो नंबर एक तो नेचर ऑफ रूट, पहले सुन लो, नंबर एक तो नेचर ऑफ रूट, भाई ये जो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट होते हैं ये रियल रूट्स होते हैं, तो ग्राफ जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वो सब रियल होंगे, तो उससे तुम नंबर ऑफ रियल रूट्स काउंट कर सकते हो। दूसरा लोकेशन ऑफ रूट, और ये केवल आईवीटी देगा। नेचर ऑफ रूट तो तुम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू भी निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक में, हालांकि क्वाड्रेटिक से ऊपर 3 डिग्री 4 डिग्री में डिस्क्रिमिनेंट केवल 2 डिग्री तक होता है। 2 डिग्री से ऊपर अगर जाओगे तो आईवीटी लगाना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट के लिए, रियल पता करने के लिए, रियल रूट्स पता करने के लिए। लेकिन चलो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो नेचर ऑफ रूट तो डी भी दे देगा डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन लोकेशन ऑफ रूट तो केवल आईवीटी देगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें इस टाइप के ऑप्शन पड़े होते हैं, रूट इन बिटवीन 1,2, 2,3, 3,4, तो तुरंत समझ जाओ कि उसमें आईवीटी लगेगा, पक्का है बिल्कुल, और किसी मेथड से हो नहीं। तुम्हारे पूरे सिलेबस में केवल 2 ही थ्योरम है जो लोकेशन ऑफ रूट देती है, एक आईवीटी और दूसरा रोल्स थ्योरम। वो रोल्स थ्योरम जो है वो 12th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक। अभी तुम्हारे इसमें केवल आईवीटी है, ठीक है, केवल 2 ही थ्योरम है जो लोकेशन ऑफ रूट्स देती है, ठीक। तो यूज ऑफ आईवीटी लिख लो, नंबर 1, इन केस ऑफ फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स, एक तो नेचर ऑफ रूट्स पता लगाने के लिए
अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना है। सेकेंड, इन केस ऑफ फाइंडिंग लोकेशन ऑफ रूट्स, in case of finding location of roots, in case of finding location of roots, location of root मतलब a root in a1, a2, इसको हम लोग लोकेशन ऑफ, ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि समझ में आया तुम्हारे भाई। नेचर ऑफ रूट तो जानते हो तुम, रियल इमेजिनरी है कि नहीं। लोकेशन ऑफ रूट एक नया वर्ड आया है, जैसे इस तरह के ऑप्शन पढ़े हो अ रूट इन बिटवीन a1, a2, a2, a3, तो तुरंत समझ जाओ कि वहां IVT लगेगा। समझ गए? हेडिंग डालो, रिवर्स IVT, रिवर्स IVT। रिवर्स IVT। अब जैसे f ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, तब तो तुमने कहा कि नहीं ए से बी के बीच में पक्का एक रूट होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव y से नेगेटिव y या नेगेटिव y से पॉजिटिव y अगर वो जा रहा है तो बीच में x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा तो रियल रूट्स पक्का देगा। रिवर्स IVT क्या कहता है कि अगर f ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? तो ये नहीं कि नो रियल रूट, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 तो पक्का रियल रूट, और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 तो नो रियल रूट। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है तब भी रियल रूट मिल सकते हैं, लेकिन रियल रूट मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। इसीलिए हम लोग एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 पे IVT नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं होंगे। अभी ग्राफ बना के मैं दिखाऊंगा, पहले स्टेटमेंट लिखो। इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0, if f of a into f of b greater than 0, if f of a into f of b greater than 0, then we cannot say anything about the nature of root। IVT काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो है इसका क्वेश्चन अक्सर आता है। Then we cannot say anything about the nature of roots. Roots may be real or complex। जैसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बोलेगा। देखो मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं, उसी से मामला क्लियर हो जाएगा। एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ये ए पर एफ ऑफ ए है, ये बी पर एफ ऑफ बी है। देखो ग्राफ बोल रहा है एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ बी पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, एक्स एक्सिस को कहीं पर टच या कट कर रहा है, नो रियल रूट। अरे ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो, अब मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, इसी ग्राफ को थोड़ा नीचे ले आया मैं, भाई सेम ग्राफ है, नीचे उतार दिया, थोड़ा उसको ऐसे दबा दिया। अब देखो, अब मान लो ये ए है,
ये बी है। अब देखो, अगर अगर तुम ध्यान से देखो तो एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो, यहां भी है, हाँ? लेकिन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे, खुल के बोलो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? अब ये टू रियल रूट्स इसमें भी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो है, इसमें भी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन इसमें नो रियल रूट है, इसमें टू रियल रूट है। तो रियल रूट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब हर समय तो क्वेश्चन में ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, इसीलिए आईवीटी हम लोग किस पे अप्लाई करते हैं? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन जीरो, क्योंकि उसमें एक रियल रूट तो पक्का होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो कोई नहीं रोक सकता है, एक तो होगा ही होगा। क्योंकि तुम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई से पॉजिटिव वाई, बिना एक्स एक्सिस को कट किए निकल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो, जंप कर जाओ, डिसकंटिन्यूअस है नहीं, वो तो पहले मैंने लिखवा दिया था। जितने भी तुम्हारे 2 डिग्री 3 डिग्री जनरल n डिग्री पॉली फंक्शन होते हैं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये पता है कि नहीं पता है? ना पता हो तो लिख लो, ठीक है ना? nth डिग्री पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस, nth डिग्री फंक्शन विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस, या पॉलिनोमियल फंक्शन विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस। ये है जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट एंड लोकेशन ऑफ रूट्स फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट एंड लोकेशन ऑफ रूट इनटू द गिवन इक्वेशन। ये फंडा नोट कर लिया सब लोगों ने? फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट एंड लोकेशन ऑफ रूट इनटू द गिवन इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, where a less than b less than c। कम ऑन, बात नहीं। इसमें और मजा लेते हैं, इसमें और मजा लेते हैं। सी, इसमें a मल्टीप्लाई कर दो, इसमें b मल्टीप्लाई कर दो, अब और मजा आएगा। 0 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी। ये एबीसी बाहर जो है, हाँ, बाद में मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है? क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर दिया है। c इंटू एक्स माइनस, मतलब अब इक्वेशन ये है तुम्हारा, वो भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करो। c इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। 0 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी। इसमें नेचर ऑफ रूट भी बताना है, लोकेशन ऑफ रूट भी बताना है। तो जहां तक नेचर ऑफ रूट की बात है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते थे। अगर मैं केवल नेचर ऑफ रूट बोलता तो तुम डिस्क्रिमिनेंट इसमें निकालने में जुट जाते, और ऐसा नहीं, आंसर उससे आएगा, लेकिन इधर सब वो सॉल्व मत करो, सुनो खाली, जो है इधर देखो, आंसर आ जाएगा, उससे भी आएगा। जैसे नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट, अभी तक तुम लोग रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिस्क्रिमिनेंट से निकालते रहे हो ना,
इसमें भी निकालोगे। लेकिन एक चीज यहां पर तुम ऑब्जर्व करो, बी तो बोलो नहीं, जब इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर का बड़ा सा कॉफिशिएंट आएगा, एक्स का उससे बड़ा आएगा, कांस्टेंट भी बड़ा सा आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का यहां पर ओपन करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, एक्स का तो और उससे बड़ा आएगा। और फिर मान लो तुमने एक बार एबीसी, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा पूरा कैपिटल ए होगा, फिर एक्स का कॉफिशिएंट कैपिटल बी, कांस्टेंट सी, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आफत, तो कुछ देर में भाग खड़े होते हो, ठीक है ना। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, मतलब देखो किसी फंडे का यूज कहां पर करना है, यहां नेचर ऑफ रूट निकलेगा, तो अब यहां पर जो बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी या 2 डिग्री से ज्यादा की इक्वेशन होंगी, वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे आईवीटी को, ठीक है। नहीं तो छोटी छोटी इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट तो है ही है तुम्हारा, वो तो करते ही रहे हो। जब इस तरह की बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती हैं, क्योंकि यहां पर अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालने में जुट जाओगे तो एक तो डी का वैल्यू उतना बड़ा होगा, फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव नेगेटिव दिखा पाओगे। तो वो इतना इजी इसमें नहीं होता है बड़ी बड़ी इक्वेशंस में, ठीक है। चलो एक बार 2 डिग्री में डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे किसी तरह, 3 डिग्री 4 डिग्री में तो डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं होता है, वहां कैसे नेचर ऑफ रूट निकालोगे। तो फिर अब हम लोग आईवीटी पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आईवीटी लगाना कैसे है, आईवीटी अप्लाई कैसे करना है वो देखो। ये जो इक्वेशन है इसको तुमको सबसे पहले एफ एक्स ले, सब लोग ध्यान से देखेंगे, वो उसमें बेकार में जुटो नहीं, उससे कुछ नहीं होना है, नया कॉन्सेप्ट है, उसको सीखो अच्छे से। ये हमने एफ एक्स ले लिया, ठीक। आईवीटी लगाने के लिए हमको इफेक्टिव पॉइंट्स की जरूरत होती है, ऐसे पॉइंट्स जहां पर एक पॉइंट रखे तो पॉजिटिव है, दूसरा पॉइंट रखे तो नेगेटिव है। क्योंकि यहां भी देखो आईवीटी में भी अगर तुमको इफेक्टिव पॉइंट्स नहीं मिले तो कोई फायदा नहीं है। ये नहीं कि जो मना रखते चले जा रहे हो कि कभी ना कभी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो और से भी लंबा हो जाएगा। इफेक्टिव पॉइंट्स और जल्दी से निकले, जिससे कि हमारे साइन चेंज हो और हमको रूट मिल जाए, ठीक। तो जब जैसे ये इक्वेशन फैक्टर फॉर्म में डिफाइन है, इसलिए मैंने वहां पर बताया था कि इक्वेशन के 2 फॉर्म होते हैं। तो जब फैक्टर फॉर्म में इस तरह से इक्वेशन हो, तो जहां लीनियर फैक्टर 0 हो वही आईवीटी लगा देना, एक एक रूट निकल के आ जाएगा। और अगर कॉफिशिएंट फॉर्म में हो, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा, तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट पे लगा देना, सारे रूट निकल के आ जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, ठीक। अब जैसे ये है तुम्हारा, तो ये x माइनस बी पे 0 होगा, x माइनस सी पे 0 होगा, x माइनस ए पे 0 होगा, बाकी और कोई लीनियर फैक्टर तो इसमें है नहीं। क्यों? तो अप्लाई, वो लिखा मैं अगली क्लास में दूंगा, आज इसको लगाना सीख लो, अभी आधा घंटा इसमें और नेक्स्ट टाइम पे लगेगा। तो एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए जब निकालोगे तो ए माइनस बी ए माइनस, बाकी वाले दोनों 0 हो जाएंगे। देखो इधर ए माइनस है, ये नहीं कि वो बाद वाले 2 लिखे नहीं जाते हैं, बाद वाले 2 0 हो जाते हैं, 3 में से 2 0 हो जाएंगे। फिर एफ ऑफ बी पे आओ, थोड़ा बीच में जरा गैप छोड़ देना, एफ ऑफ बी पे ये देखो बी माइनस बी 0 हो जाएगा कि नहीं, केवल ये वाला बचेगा सेकंड, बी माइनस सी बी माइनस ए, ठीक। एफ ऑफ, थोड़ा बीच में जगह छोड़ देना, एफ ऑफ सी, अब देखो सी जब रखोगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, केवल तीसरा वाला बचेगा, सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब ध्यान दो सब लोग, इधर देखो साइन चेक करना है, तो हम लोगों को ये कंडीशन दिया हुआ है, ये दिया रहता है, क्योंकि बिना इसके साइन चेक ही नहीं होगा, 0 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी। वो डिस्क्रिमिनेंट भी निकालोगे, वहां भी जरूरत पड़ेगी, वहां भी तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना होता है। तो एबीसी तीनों पॉजिटिव हैं, जिसमें ए बी ए से बड़ा है, सी बी से बड़ा। तो ध्यान देना, ये ए पॉजिटिव है, यू हैव टू चेक साइन ओनली, चिन्ह केवल देखना होता है। ए माइनस बी नेगेटिव होगा, ए माइनस सी नेगेटिव होगा। भाई बी ए से बड़ा है तो बड़े के पहले जब माइनस साइन है तो नेगेटिव होगा कि नहीं। या ज्यादा अगर दिक्कत हुआ करे तो ऐसे मन में ले लेना वैल्यू, यहां रखना नहीं,
ऐसी वैल्यू रहना जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, छोटी छोटी हो। जैसे 1 2 3 ले लो, ए ले लो 1, बी ले लो 2, सी ले लो 3। तो जब 1 - 2 करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, 1 - 3 नेगेटिव आएगा, तो 2 - 1 पॉजिटिव। ठीक, एफ ऑफ बी पे आ जाओ, बी पॉजिटिव, बी - सी नेगेटिव, बी - ए, क्योंकि बी ए से बड़ा है ना, तो 2 + 1 माइनस, ये देखो लेस देन 0 हो गया, साइन चेंज मतलब मौज, एक रियल रूट टकराया, ये आ गया एफ ऑफ अल्फा बराबर 0। लॉक कर दो इसको। और इसकी लोकेशन देखो मिल गई ए से बी, यही लोकेशन ऑफ रूट है, इसी को लोकेशन ऑफ रूट बोलते हैं, अल्फा लाइन बिटवीन ए टू बी, यही ऑप्शन में पड़े होंगे। अब एफ ऑफ सी पे आओ, देखो सी पॉजिटिव है, सी - ए पॉजिटिव, क्योंकि सी सबसे बड़ा है ना, सी - बी पॉजिटिव, ये देखो ग्रेटर देन 0, फिर साइन चेंज, एफ ऑफ बी लेस देन 0, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0, साइन चेंज मतलब रियल रूट टकराया, ये लो एक रूट और आ गया। इसका लोकेशन क्या है, बी से सी के बीच। तो लिख दो भाई, क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होंगे, 10-12 थोड़ी होंगे। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट क्यों, क्योंकि लोकेशन अलग अलग है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लोकेशन क्या है, अल्फा ए से बी के बीच, बीटा बी से सी के बीच। ये इसका फाइनल आंसर है। फिर से एक बार सुन लो, ये मैं नोट पे लिखे दे रहा हूं। अप्लाई आईवीटी एट विच लीनियर फैक्टर इज 0। ये नोट पे लिख लो, जहां लीनियर फैक्टर 0 हो वहां आईवीटी लगा दो। If equation is given in factor form, अगर इक्वेशन फैक्टर फॉर्म में दिया है तो कहां पे आईवीटी लगा दो, जहां पे लीनियर फैक्टर 0 हो रहा है। वो बीच में प्लस है लेकिन वो कहलाएगा फैक्टर फॉर्म ही। तो x - ए पर 0 होगा, x - बी पे 0 होगा, x - सी पे 0, क्योंकि मेन चीज यही है ना कि इफेक्टिव पॉइंट्स पे आईवीटी लगे, जहां साइन बदले। तो जहां लीनियर फैक्टर 0 हो रहे हैं, इन पर अब तुम आईवीटी लगाओगे तो साइन बदलने के सबसे ज्यादा चांस होंगे। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साइन बदले, लेकिन अगर इन पे नहीं बदले तो फिर और पे बदलेंगे भी नहीं, फिर वो नो रियल रूट पे चला जाएगा, एफ ऑफ इनटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या कुछ कहने कंडीशन में नहीं होंगे। तो ये फंडा क्लियर हो गया आईवीटी का सभी लोगों को, ठीक। तो कॉन्सेप्ट इसका हो गया है, ठीक। 2-3 क्वेश्चन में नेक्स्ट दिन पे और करा दूंगा, आधे घंटे के स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर ये तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, प्लस कोऑर्डिनेट हम लोग नेक्स्ट दिन से स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट हो गया है, बस क्वेश्चन हम थोड़ा और करा देंगे, तो जिससे कि तुम लोगों का ये मजबूत हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको अच्छे से सब लोग करके अब क्वाड्रेटिक का सीट कर लो सब लोग अच्छे से, ठीक है।